गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कैपिटल रिडक्शन या आप बोल सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर हो गया अगर आप लोग को डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स का क्लेम रिड्यूस करना है, उनको पेमेंट देना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे कुछ शेयर, उनके पास जो शेयर है उसका 60% से 80% शेयर सरेंडर करा लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज टू डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स एटसेट्रा। अब बाद बाकी शेयर सरेंडर में जो बच जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल मतलब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। एट लास्ट कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग लॉसेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को कम कर देते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द बैलेंस शीट ऑफ बैड लक कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 15 एज अंडर। शेयर कैपिटल देखिए 10 रुपया वाला है 10 लाख, इसका मतलब हो गया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से 5 लाख रुपया लॉस है। अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर है 4 लाख का, उसका इंटरेस्ट ड्यू है 40,000। ट्रेड पेएबल है 160, गुडविल 2 लाख, अदर एसेट्स 9 lakhs। For the purpose of reconstruction of the company, necessary resolutions are passed। क्या रिजोल्यूशन हुआ है? इक्विटी शेयर को 1 रुपया में सब डिवाइड कर देना है। ये देखिए सब डिवाइडेड 1 रुपया। तो जो 10 रुपया वाला शेयर 10 लाख है, अब 10 लाख ही रहेगा लेकिन शेयर 1 रुपया वाला हो जाएगा। इट मीन्स 10 लाख शेयर हो जाएगा। ये किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ शेयर सरेंडर। यहाँ देखिए ईच शेयर होल्डर सरेंडर 60% ऑफ दियर होल्डिंग। इसका मतलब 10 लाख में से 6 लाख शेयर सरेंडर हो जाएगा। शेयर सरेंडर में से 60,000 शेयर मतलब 1 रुपया वाला है तो 60,000 रुपया हो जाएगा, जिससे प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया गया है, जरूर किसी न किसी को देना है, चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो चाहे क्रेडिटर हो, किसी न किसी को देने के पर्पज से ही शेयर सरेंडर को यूज किया जाएगा। शेयर सरेंडर से प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जाएगा। 60,000 शेयर लेके 1 रुपया वाला तो 60,000 रुपया होगा। प्रीफरेंस शेयर आपका 10 रुपया वाला होगा तो 6,000 प्रीफरेंस शेयर में कन्वर्ट होगा। डिवेंचर होल्डर विल रिड्यूस दियर क्लेम बाय 140। डिवेंचर होल्डर अपना क्लेम 140 कम कर देगा, तो हम क्या करेंगे 40,000 इंटरेस्ट ले लेंगे और लाख रुपया डिवेंचर से ले लेंगे, तो डिवेंचर होल्डर का 140 क्लेम रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ देखिए लिख रहा है इन कंसिडरेशन, और इसके बदले में दैट इज 1,40,000 के अगेंस्ट में उसको हम लोग वो प्रीफरेंस शेयर दे देंगे जो यहाँ कन्वर्ट किए थे। फिर से देख लीजिए डिवेंचर होल्डर अपना क्लेम 140 रिड्यूस कर देगा, तो हम क्या करेंगे 40,000 इंटरेस्ट ले लेंगे, 1 लाख डिवेंचर ले लेंगे, तो डिवेंचर होल्डर का क्लेम 1,40,000 कम हो जाएगा। एंड यहाँ देखिएगा इस वर्ड को इन कंसिडरेशन माने इसके अगेंस्ट में हम लोग उसको प्रीफरेंस शेयर दे देंगे जो कन्वर्ट करिए थे शेयर सरेंडर से। ठीक है, और थोड़ा सा देखिए क्रेडिटर्स जो है उसका क्लेम रिड्यूस कर दिया जाएगा 1 लाख रुपया। क्रेडिटर देखिए आपका यहाँ 1,60,000 है और उसका क्लेम रिड्यूस हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया। एंड फिर देखिए वर्ड है इन कंसिडरेशन, इसके बदले में 1 लाख रिड्यूस किया है तो इसके अगेंस्ट में हम लोग उसको 1 रुपया वाला शेयर देंगे 40,000 रुपया का। वो भी कहाँ से देंगे तो शेयर सरेंडर से देंगे। तो यहाँ शेयर सरेंडर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके क्रेडिटर को दे देंगे, क्योंकि क्रेडिटर लोग अपना क्लेम 1 लाख रुपया रिड्यूस किया है। तो क्रेडिटर यहाँ पर 160 है, 1 लाख रिड्यूस कर देंगे तो 40,000 60,000 यहाँ बच जाएगा, और 1 लाख रिडक्शन के अगेंस्ट में उसको हम लोग 40,000 शेयर दे देंगे, 1 रुपया वाला 40,000 हो जाएगा। गुडविल पीएल अकाउंट को राइट ऑफ करेंगे और रिमेनिंग शेयर सरेंडर कैंसिल कर देंगे। इस काम को करने के पहले शेयर सरेंडर में जो बचा है, शेयर सरेंडर यहाँ 1 लाख यूज हुआ है तो शेयर सरेंडर में 5 लाख बचा है, उसको कैंसिल कर देंगे। जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं।
ये रख दिया आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बैड लक कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी शेयर को 1 रुपया में सब डिवाइड करेंगे। 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर था। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 10 लाख था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 अकाउंट, ये भी 10 लाख होगा। बीइंग सब डिवीजन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर of ₹10 each fully paid up into 10 lakh equity share of ₹1 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए हम लोग 10 रुपया वाला शेयर को सब डिवाइड कर दिए 1 रुपया। इससे उसका वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट नंबर इफेक्टेड हो जाता है। अब इनसे हम लोग 60% सरेंडर करा लेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ₹1 अकाउंट डेबिट 60% का मतलब हुआ 6 लाख। टू शेयर सरेंडर अकाउंट 6 लाख। बीइंग सरेंडर ऑफ 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 each fully paid up as per reconstruction स्कीम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे उनसे 60% सरेंडर करा लिए। सरेंडर कराए हैं तो उसका पर्पस होता है डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर इनका क्लेम सेटिस्फेक्शन में उसको यूज करते हैं, और जो बैलेंस बच जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं। बोला था डिवेंचर होल्डर का क्लेम 1,40,000 कम करना है। हम आपको बोले थे उसका इंटरेस्ट 40,000 ले लेंगे और डिवेंचर 1 लाख ले लेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 40,000 ले लेंगे, और डिवेंचर अकाउंट डेबिट ये 1 लाख ले लेंगे। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,40,000 बीइंग क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स reduced as per reconstruction स्कीम। डिवेंचर होल्डर का क्लेम तो रिड्यूस कर दिए, लेकिन लिखा था इन कंसिडरेशन उसको प्रीफरेंस शेयर दे दीजिए। और प्रीफरेंस शेयर का ट्रांजैक्शन इसके पहले दिया था, एंट्री हम बाद में कर देते हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इनको प्रीफरेंस शेयर देना है 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, वो 60,000 का होगा। बीइंग इशू ऑफ 6,000 8% प्रीफरेंस शेयर of ₹10 each fully paid up to debenture holders
आउट ऑफ शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर में से हम लोग डिवेंचर होल्डर को 60,000 रुपया का, दैट इज 6,000 प्रीफरेंस शेयर 10 ईच दे दिए। इन कंसिडरेशन बोला था। इन कंसिडरेशन का मतलब होता है वो लोग जो कैपिटल रिडक्शन में हम लोग को हेल्प किया, इसके अगेंस्ट में। क्रेडिटर का क्लेम 1 लाख रुपया रिड्यूस हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 1 लाख रुपया क्रेडिटर रिड्यूस करना है, तो क्रेडिटर टू कैपिटल रिडक्शन बीइंग क्लेम ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स reduced as per reconstruction स्कीम। क्वेश्चन में बोला था क्रेडिटर का क्लेम 1 लाख रुपया कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दिए, 1 लाख रुपया क्रेडिटर कम कर दिए। आइए इसको आपको दिखा दे एक बार, डिवेंचर वाला और क्रेडिटर वाला। ये देखिए, डिवेंचर का क्लेम 140 कम करना था, हम 40,000 इंटरेस्ट ले लिए, 1 लाख डिवेंचर ले लिए, और इसके बदले में उसको प्रीफरेंस शेयर देना था। वो प्रीफरेंस शेयर का ट्रांजैक्शन यहाँ था, सरेंडर में से 60,000 शेयर लेके उसको प्रीफरेंस में कन्वर्ट कर देना। तो ये वाला 60,000 का प्रीफरेंस डिवेंचर को दे दिए। क्रेडिटर का क्लेम 1 लाख रिड्यूस किए हैं और इन कंसिडरेशन इसके बदले में उसको 40,000 रुपया का इक्विटी शेयर देंगे, और उसके बाद जो शेयर सरेंडर में बच जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब चलिए क्रेडिटर को देते हैं। क्रेडिटर को हमको 40,000 रुपया देना है इक्विटी शेयर के नाम से, और वो आएगा आपका शेयर सरेंडर से। ये रख दिया आपके सामने। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 being issue of 40,000 equity share of ₹1 each fully paid up to creditors आउट ऑफ शेयर सरेंडर बोला हुआ था। तो शेयर सरेंडर में 6 लाख आया था, आप देख सकते हो शेयर सरेंडर में 6 लाख आया था। शेयर सरेंडर को यहाँ 60,000 यूज किए और यहाँ पे शेयर सरेंडर को 40,000 यूज किए, 1 लाख हो गया। शेयर सरेंडर में 5 लाख बचा हुआ, उसको कैंसिल कर देते हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शेयर सरेंडर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आपका 5 लाख रुपया। बीइंग शेयर सरेंडर कैंसिल्ड, जितना शेयर सरेंडर यूज नहीं कर पाए उस शेयर सरेंडर को कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने का मतलब हुआ वो कंपनी का इनकम के रूप में कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग कैपिटल रिडक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैपिटल रिडक्शन में कितना है। यहाँ देखिए डिवेंचर के केस में 1,40,000 कैपिटल रिडक्शन में आया था। ओके, यहाँ देखिए आप क्रेडिटर के केस में 1 लाख रुपया कैपिटल रिडक्शन में आया था, तो 140 और 1,02,40 हो गया। इसके बाद हम लोग शेयर सरेंडर को कैंसिल किए थे तो 5 लाख रुपया आया था, 740 हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देते हैं 7,40,000। बैलेंस शीट में पीएल है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपका 5 लाख, गुडविल राइट ऑफ करना है, गुडविल है 2 लाख। तो 740 डेबिट किए थे, कैपिटल रिडक्शन में आया था, 5 लाख पीएल मेकअप हुआ, 2 लाख गुडविल मेकअप हुआ, 40,000 बच गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। एक बार आपको एंट्री फिर से वापस दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर को सब डिवाइड किए थे। सब डिवाइड करने से वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। 10 लाख शेयर था, 1 रुपया वाला बन गया, 1 लाख शेयर था 10 रुपया वाला, उसको 10 लाख में कन्वर्ट कर दिए। अमाउंट 10 लाख का 10 लाख रहा।
60% सरेंडर करा दिए 6 लाख, शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर 6 लाख। इससे हम लोग डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। डिवेंचर होल्डर को 140 रिड्यूस कराए थे, उसको उसके अगेंस्ट में 60,000 शेयर दिए थे, शेयर सरेंडर से यूज करके प्रीफरेंस शेयर दिए थे। क्रेडिटर को 1 लाख रिड्यूस कराए थे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन 1 लाख। इन कंसिडरेशन इसके बदले में हम लोग 40,000 शेयर दिए थे, शेयर सरेंडर से 40,000। ओके, शेयर सरेंडर 1 लाख यूज हो गया, 5 लाख बच गया, उसको कैंसिल कर दिए, शेयर सरेंडर टू कैपिटल डिडक्शन। एंड लास्ट एंट्री कैपिटल डिडक्शन को डेबिट कर लिए, पीएल अकाउंट गुडविल राइट ऑफ करने के बाद 40,000 बच गया, जिसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के लिए सोच रहे हैं 1 नंबर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को 60% सरेंडर कराने के बाद भी 4 लाख रुपया 40% बचा था। 60,000 का प्रीफरेंस शेयर दिए डिवेंचर होल्डर को, 40,000 का इक्विटी शेयर दिए थे 1 लाख, तो 4 लाख बचा हुआ था 1 लाख, दैट इज शेयर कैपिटल आपका 5 लाख हो गया। कैपिटल रिजर्व आया था, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आया था आपका 40,000, वो रिजर्व सरप्लस में रहा। बी नंबर आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। डिवेंचर वाला लोग 140 सरेंडर किया था, उसके बाद भी वो लोग 3 लाख बच गए थे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका 3 लाख रुपया। ठीक है, करेंट लायबिलिटी में आपका इंटरेस्ट तो कैंसिल हो गया था। ट्रेड पेएबल में से भी हम लोग कैंसिल किए थे 1 लाख, तो ट्रेड पेएबल आपका 60,000 बच जाएगा। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल को 1 लाख रुपया कम किए थे, तो वहां 60,000 अभी भी बचा हुआ है। अब इसको यहाँ ऐड कर देंगे, दिस इज आवर टोटल 5 3 8 9 लाख रुपया हो गया। ठीक है, एसेट्स में क्लासिफिकेशन कुछ दिया नहीं था, 2 ही एसेट दिया था, गुडविल अदर एसेट्स। तो गुडविल तो राइट ऑफ हो गया, तो जो था अदर एसेट्स था, अदर एसेट्स को डिस्टर्ब नहीं किए थे। अदर एसेट्स आपका 9 लाख था। देखिए टोटल 9 लाख का 9 लाख मैच कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग सवाल को सही बनाए हैं, क्योंकि हम लोग का बैलेंस शीट देखिए 9 लाख। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।